स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 52। ओके, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए बेटा 3 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। ओके आज, और बेटा ये क्या है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अलग से आएगी। ओके, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कि प्रकृति के रंग के बारे में। तो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी बेटा? देखो, मैं तो अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे एक अलग नोटबुक में बनवाती हूँ, ठीक है, वो सारी उसी में करते हैं। लेकिन अगर आपके टीचर्स जो हैं, क्योंकि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि किस सब्जेक्ट की है, ठीक है, तो कई वर्कशीट बेटा ऐसी होती है कि जो उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं बोल सकते हम, ठीक है। वो हर मतलब उसके जो टॉपिक होते हैं वो हर सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रकृति में रंग हो गए बेटा, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी कर सकते हो, हिंदी की बुक में, ठीक है। लेकिन कुछ क्या कर सकते हैं, साइंस में भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो बेटा ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी आई है, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट में हो गई फिर वो, तो ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसी होती है कि जिसको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं बता सकते। तो मेरे हिसाब से, अगर आप चाहते हो, मेरे हिसाब से ही पूछना चाहते हो, तो आप इसको साइंस की नोटबुक में करना, अगर आप अलग अलग में करते हो। नहीं तो एक नोटबुक बनाओ, उसमें सारी करो। ओके, तो आप इसको साइंस में कर लेना, जो बच्चे अलग से करते हैं, तो ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते कि प्रकृति के रंगों के बारे में जानेंगे इसमें आज हम। ओके, तो इसमें क्या है बेटा, रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है, ठीक है। तो बेटा रासायनिक जो रंग होते हैं, जैसे तुम देखते होंगे आजकल हम कोई भी मतलब कि खाने की चीज़ें लेकर आते, जैसे जलेबी होगी, उसमें जो रंग आता है बेटा वो नेचुरल रंग नहीं होता, ठीक है। तुम देखना जो इसमें बिना कलर की होंगी और जिसमें कलर डाला जाता है तो कितना फ़र्क होता है। ओके, तो वो हानिकारक होता है हम सब के लिए, ठीक है। तो हमें ऐसी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। और साथ ही वह नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करता है। जैसे होली दिवाली पे, मतलब होली पे रंगों का यूज करते हैं हम, ठीक है, जो रासायनिक तरीक़ों से बनाए गए हैं, तो वो सब हानिकारक होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तुम देखते होंगे बेटा होली पे खेलते हो तो कलर कई दिनों तक जाता भी नहीं है, ठीक है, वो इतनी डेंजरस होते हैं हमारी स्किन वगैरह के लिए। गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों को से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियां रंगने और दीवारों पर चित्रकारी आदि करने के लिए किया जाता था। तो बेटा आधुनिक युग से पहले, यानी कि जो मॉडर्न बोल देते हैं हम, ठीक है, जो मॉडर्न ज़माना जिसको बोल देते हैं, उससे पहले, अभी से पहले, कुछ मतलब कह सकते हो आपकी कुछ दशकों से पहले क्या होता था कि जो मतलब कि प्रकृति से हमें जो रंग मिलते थे अलग अलग तरीके से, जो हम पढ़ेंगे अभी कैसे मिलते थे, उनका प्रयोग किया जाता कपड़े रंगने के लिए भी, ठीक है, या कोई कलाकृति बनानी हो, या मूर्तियाँ रंगनी हो, या दीवारों पर कोई चित्रकारी करनी हो, तो उन रंगों का प्रयोग किया जाता था। ये रासायनिक जो अब आने लगे रंग, उनका प्रयोग नहीं होता था उस टाइम पर, ठीक है। तो और वो पौधों से मिलते थे वो, या फिर खनिज, मिट्टी वगैरह, मतलब इन तरीक़ों से वो प्राप्त होते थे हमें। ओके, प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है, ठीक है। हम सब जानते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होंगे बेटा वो हमारे लिए हानिकारक हो ही नहीं सकती, जो भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती है, क्योंकि प्रकृति में बेटा जो भगवान ने हम सब के लिए बनाई है वो हम सब के फ़ायदे के लिए बनाई है। लेकिन हम उसका क्या करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, तो वो हमें ही नुकसान देती है। जैसे अब देखो बेटा कि अलग अलग रसायनों का प्रयोग करके या कैसे भी ये वायरस वगैरह मतलब कि बना देते हैं आजकल सब, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, हम सब के लिए कितना नुकसानदेह हो रहा है, ठीक है। तो हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से यूज करके अपने प्रयोग में लाना चाहिए। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राप्त प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है, ठीक है। जो कि हमें पौधों से मिलते हैं या फिर मिट्टी से मिलते हैं, वो प्राकृतिक रंग हम पर्यावरण की दृष्टि से भी और हमारे लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है, सुरक्षित होते हैं। रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर का प्राकृतिक रंग बना सकता है, ठीक है। तो जो रसोई घर में बेटा जो साधारण से सामान यूज होते हैं उनसे भी हम प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। जैसे आपको देखो यहाँ पर फल फ्रूट दिखाए गए हैं इनकी सहायता से, ठीक है। जैसे कि हल्दी है बेटा, हल्दी से पीला रंग बना सकते हैं, ठीक है। चुकंदर हो गया, चुकंदर हो गया, तो उससे क्या कर सकते हैं, गुलाबी रंग या लाल रंग, ठीक है, बना सकते हैं। और भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कॉफ़ी का। ओके, इनसे हम ये कलर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा डायग्राम में अलग से दिखाए गए। और कुछ बच्चे मेरे से वर्कशीट के लिए बोलते हैं, तो बेटा मैंने अभी आपको बिना मतलब कि मार्क वगैरह किए आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप यहाँ से देख लो, इसको पूरा अच्छे से लिख लेना फिर, ठीक है। तो आपको बेटा यहाँ पर सब्जी के अलग से वो दिखाए गए हैं, ठीक है, क्या नाम है, कलर की, कौन सी सब्जी से कौन सा कलर आता है। जैसे अभी यहाँ देखो लाल रंग किससे मिल रहा है, ठीक है, हल्दी से कौन सा मिल रहा है, कॉफ़ी से कौन सा कलर मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग दिखाए गए हैं आपको। अब बेटा क्या बोला है, जो प्राथमिक रंग है,
प्राथमिक रंगों यानी कि लाल, नीला, पीला को मिलाकर अन्य विभिन्न रंगों को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो ये बेटा प्राथमिक रंग हो गए लाल, नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं, आप इनको याद कर लो, लाल, नीला और पीला। ठीक है, इनको मिलाकर हम और अलग रंग बना सकते हैं। इनको प्राथमिक इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमारे पास ये 3 रंग भी हुए तो हम और जो अलग तरीके के रंग होते हैं उनको इन्हीं की सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो लाल रंग हमें प्रकृति से कैसे प्राप्त होता है बेटा? चुकंदर से प्राप्त होता है। ठीक है, गुलाब की पंखड़ियों से भी मिल सकता है या स्ट्रॉबेरी से भी मिल सकता है। ठीक है, जो नीला रंग होता है वो लाल पत्ती, जो लाल पत्ता गोभी होती है बेटा, मैजेंटा युक्त नीला रंग उसमें होता है। ठीक है, और नील से भी हमें मिलता है ये नीला रंग। और पीला बेटा हल्दी से मिलता है, केसर से मिल सकता है। केसर को आप भिगोगे, दूध में डालोगे तो देखोगे पीले रंग का कलर आता है। ओके, और जो गेंदे का फूल होता है उससे भी मिलता है बेटा येलो कलर। और जो चाय की पत्तियाँ होती हैं उनसे भी हमें ये पीला रंग मिलता है। ठीक है, तो ये हमें तीनों प्रकृति से मिल गए, इनको मिक्स कर करके हम और रंग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप याद होना चाहिए आपको प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला और पीला। ठीक है, यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। ओके, आइए अब कोशिश करें हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन। ठीक है, तो हर उत्सव का लक्ष्य मतलब क्या हो? गो ग्रीन। गो ग्रीन का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो प्रकृति के खिलाफ ना हो, ठीक है, उसी के अनुकूल हो। न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में, कागज पर पेंटिंग करने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग हमें करना चाहिए। ठीक है, कोशिश करनी चाहिए हमें। ओके, अब बेटा यहाँ पर कुछ दिखाया गया है कि सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो रंग जो हानिकारक होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राकृतिक होते हैं या रासायनिक? तो बेटा रासायनिक हानिकारक होते हैं। प्राकृतिक जिसके आगे लग जाएगा वो तो हमारे लिए हानिकारक हो ही नहीं सकते, ये याद रखना, कोई भी चीज़ हो चाहे। अब लाल रंग किससे मिलता है बेटा? हल्दी से मिलता है या चुकंदर से मिलता है? तो बेटा चुकंदर से मिलता है। ठीक है, गो ग्रीन का मतलब है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें। ठीक है, और हमेशा हरा पहने। ठीक है, तो गो ग्रीन का मतलब क्या है बेटा? कि प्रकृति के अनुकूल ही हमें सारी चीज़ों को यूज करना चाहिए, और वो मतलब उसके खिलाफ ना हो। जैसे कि अब हम पेड़ों को काटते हैं तो वो क्या है? प्रकृति के खिलाफ है, तो वो गो ग्रीन नहीं हुआ। लेकिन हम पौधे लगाएंगे तो वो किस में आ जाएगा? गो ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा कि दिए गए चित्रों में दिखाया गया है, एक कागज पर क्या करना है आपको? सुंदर चित्रकारी करिए या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट करिए। तो बेटा आपको यहाँ पर एक टास्क दिया गया है जिसमें क्या करना है, या तो आपको जो प्राकृतिक रंग है फल फ्रूट से मिलते हैं उनकी सहायता से कोई चित्रकारी बनानी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया। तो आपको जैसी भी आती है, सिंपल से सिंपल या कोई अच्छे से अच्छी, जैसी आपको आती है वैसी बनानी है। ठीक है, लेकिन बनानी जरूर है, क्योंकि इसमें बोला गया है, क्योंकि बच्चे कमेंट में पूछेंगे कि मैम बनानी जरूरी है, तो बेटा बनानी तो जरूरी है। ठीक है, चाहे अब तुम छोटी सी बनाओ। ओके, और क्या करना है, और नहीं तो बेटा क्या करोगे, चिकनी मिट्टी हो अगर आपके पास मिल जाए आपको कहीं से, तो एक मूर्ति बनानी है। चाहे आप किसी भी चीज़ की मूर्ति बना सकते हो, फल बना दो चाहे उससे, और फिर उस पर वही कलर भी करना है। ठीक है, और ऐसी बनानी है जैसे ओरिजिनल लगे, सुंदर लगे। ओके, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इंटरेस्टिंग सी थी बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। ओके, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।